हेलो, नमस्कार दोस्तों। द जुपिटर क्लासेज में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। जो 2024 से 25 सेशन के स्टूडेंट हैं 12th क्लास के, उनके लिए हम कंप्लीट वीडियो बनाएंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ का। तो जो लोग 2024 और 25 के स्टूडेंट हैं वे लोग तैयार हो जाएं और हमारे इस नए द जुपिटर क्लासेज चैनल से ज्वाइन करें। आज हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे 12th क्लास सिलेबस के बारे में, और जो हमारा सब्जेक्ट होगा वह होगा आज का फिजिक्स के सिलेबस के बारे में बात करेंगे। तो चलिए देर ना करते हैं, और इसमें हम लोग फिजिक्स के जो इकाई हैं और इकाई में कौन कौन सा चैप्टर आता है और वह परीक्षा की दृष्टि से कितने अंकों का होता है उसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए, हमारा जो पहला इकाई है वह है स्थिर वैद्युतिकी। इसको इंग्लिश में हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलेंगे। इस चैप्टर में आवेश जो चार्ज होता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे और उसके क्षेत्र के बारे में जानेंगे। स्थिर वैद्युतिकी का जो फर्स्ट चैप्टर है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र, और जो दूसरा चैप्टर है ये वाला स्थिर विद्युत विभव तथा धारिता। इस स्थिर वैद्युतिकी का मतलब एक ही बात समझेंगे हम लोग कि जो स्थिर का मतलब होता है स्टॉप, रुका हुआ। अब वैद्युत का मतलब यहाँ से आवेश लेंगे। आवेश रेस्ट में हो, रुका हुआ हो। ये पूरा जो इकाई पहला है उसमें हम लोग रुके हुए या स्थिर आवेश के बारे में पढ़ेंगे और उससे संबंधित जितना घटना होगा उन सब के बारे में पढ़ेंगे। ये अच्छा, दूसरा जो इकाई है वह है विद्युत धारा। दूसरा इकाई का भी नाम विद्युत धारा है और इसमें केवल एक चैप्टर को रखा गया है और वह भी है विद्युत धारा। देखिए, विद्युत को हम लोग कभी कभी वैद्युत भी बोलेंगे और किसी किसी किताब में विद्युत को वैद्युत भी लिखा हुआ मिलेगा, तो इससे थोड़ा सा भी घबराना नहीं है। जो हमारा तीसरा इकाई है, अच्छा एक मिनट, यहाँ पर देखेंगे कि जो स्थिर वैद्युतिकी है पहला इकाई और दूसरा इकाई वैद्युत धारा है या विद्युत धारा है, इन दोनों का जो परीक्षा की दृष्टि से अंक की बात करेंगे तो वो हमारा आएगा 15 अंक का होगा। 15 अंक का एग्जाम लिया जाएगा इसमें। फिर तीसरा इकाई जो है हम लोग का वह है चुंबकत्व तथा धारा के चुंबकीय प्रभाव। यानी कि अब इसमें क्या होगा, इन दोनों में, इसमें जो हम बात किए थे वह आवेश रुका हुआ था और इसमें विद्युत धारा का मतलब आवेश चलने लगा। इसमें जो है आवेश चलने लगा तो उससे संबंधित जो घटनाएं हैं, जो उसका प्रभाव है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे और उसी से संबंधित घटना होगा। यहाँ पर लिखा भी है गतिमान आवेश, यानी कि जो आवेश इसमें रुका हुआ था पहले इकाई में वह अब इस इकाई में चलने लगेगा और उससे संबंधित जो प्रभाव होता है उसका एक पार्ट होता है चुंबकत्व, उसके बारे में पढ़ेंगे और चुंबकत्व तथा द्रव्य के बारे में पढ़ेंगे। तो इसमें दो चैप्टर आएगा, गतिमान आवेश तथा चुंबकत्व, और एक आ जाएगा चुंबकत्व तथा द्रव्य। द्रव्य का मतलब पदार्थ। फिर देखिए, एक चौथा इकाई है जो हमारा वह है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा, इसमें जो है, इसमें चैप्टर है एक विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण, जो अगला चैप्टर है इसका प्रत्यावर्ती धारा, अल्टरनेटिंग करंट। तो इस इकाई में दो चैप्टर है और इसके अगला इकाई यानी पांचवा इकाई में है विद्युत चुंबकीय तरंगे। यानी कि विद्युत जो चुंबक है उनसे संबंधित जो तरंगे होती है, इन दोनों इकाई को मिलाकर जो हमारा अंक होगा वह 16 अंक का होगा एग्जाम की दृष्टि से। फिर देखिए, पांचवा जो इकाई है विद्युत चुंबकीय तरंगे, और एक इकाई यहाँ पर है प्रकाशिकी। प्रकाशिकी को हम लोग ऑप्टिक्स बोलते हैं
और प्रकाशिकी में 2 चैप्टर है, एक है 9वां चैप्टर और एक 10। जो 9th चैप्टर है वह है किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी यानी प्रकाश को एक किरण के रूप में लिया जाएगा। और 10th जो चैप्टर है, 10वां चैप्टर जो है, इसमें प्रकाश को एक तरंग के रूप में लिया जाएगा। और इन दोनों को मिलाकर के जो हमारा यूनिट बनता है वह है प्रकाशिकी। और ये जो 5वां इकाई था और ये 6ठा इकाई जो है, इन दोनों को मिलाकर जो हमारा परीक्षा की दृष्टि से अंक होगा वह कितना होगा? 17। बाद में आते हैं इकाई 7। इसमें आपका है विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। जो विकिरण है और जो उससे संबंधित पदार्थ है उसका डबल नेचर होता है। और उससे 11 जो चैप्टर है वह जो इकाई है उसी नाम का चैप्टर भी है। फिर आपका 8वां इकाई जो है वह हो जाएगा परमाणु तथा नाभिक। परमाणु तथा नाभिक केमिस्ट्री में हम लोग परमाणु से परिचित हैं और परमाणु के अंदर जो नाभिक होता है उससे भी परिचित हैं। तो जो हमारा जो 12वां चैप्टर हो जाएगा और 13वां चैप्टर जो हो जाएगा, एक हो जाएगा परमाणु एटम और एक हो जाएगा न्यूक्लियाई। तो कुल मिलाकर के ये वाला जो है 7वां इकाई और 8वां इकाई, ये हमारा 10 अंक यहाँ से हम लोग को मिल सकता है। फिर उसके बाद 9वां इकाई जो है वह है इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ। इसमें आ जाएगा आपका अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिक पदार्थ, फिर युक्तियाँ डिवाइसेस तथा सरल सिंपल सर्किट आ जाएगा। ये हो गया 9th इकाई, 9वां इकाई। और ये 10वां जो इकाई है वह है संचार व्यवस्था। इन दोनों को मिलाकर के कुल जो अंक आता है वह होता है 12 अंक का। ये वाला होता है 7 अंक का, इस इकाई से 7 अंक का और इस इकाई से 5 अंक का। दोनों इकाई को मिला देते हैं तो टोटल कितना हो जाता है? 12 इकाई का हो गया, 12 अंक का हो गया। कुल जो फिजिक्स का सिलेबस है इसमें देखेंगे कि आपका जो है टोटल जो अंक होगा वह 70 अंक। तो ये जो है हमारा 70 अंक का परीक्षा की दृष्टि से फिजिक्स का सिलेबस हो गया। और अब हम लोग समझते हैं जो परीक्षा में जो प्रैक्टिकल, परीक्षा देने के बाद जो प्रैक्टिकल होता है वह कितने अंक का होता है उसमें समझते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो एग्ज़ाम जो होता है, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है उसको देखते हैं हम। तो जो फिजिक्स का जो 70 अंकों का जो एग्ज़ाम होगा उसमें कितने प्रश्न रहेंगे और कितने अंक आएंगे उसको हम लोग देखते हैं। तो फिजिक्स में जो सबसे पहली बात है, फिजिक्स में जो हम लोग का एग्ज़ाम होगा वह 70 अंकों का होगा, 70 अंक का होगा। और जो 30 अंक बच गया, टोटल तो 100 होता है, इसमें से 70 अंकों का एग्ज़ाम लिया जाएगा। और जो 30 अंक है इसमें आपका आ जाएगा प्रायोगिक और साथ में प्रोजेक्ट हो सकता है। यानी कि इन दोनों को मिला करके 30 अंक आपको, 30 अंकों का जो प्रायोगिक और प्रोजेक्ट होगा वह स्कूल से लिया जाएगा। और जो ये वाला हो गया एक्सटर्नल और इसको मान सकते हैं हम लोग इंटरनल। तो जो एक्सटर्नल होगा वह 70 अंक का होगा। और इसमें देखेंगे कि सबसे पहले तो 35 यानी कि 50% और 35, ये जो 50% होगा 35 अंक का, ये आपका हो जाएगा ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे। और 35 जो अंक होगा वह आपका रहेगा सब्जेक्टिव। ये 35 अंक का जो एग्जाम होगा ऑब्जेक्टिव का, ये आपका रहेगा ऑब्जेक्टिव टाइप का। और इसमें प्रश्नों की कुल संख्या, क्वेश्चन की कुल संख्या जो रहेगा वह दुगुना रहेगा, 70। और सब्जेक्टिव में 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। सब्जेक्टिव में 2 तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। कुछ प्रश्न 2 अंक स्तरीय पूछे जाएंगे और कुछ प्रश्न 5 अंक स्तरीय पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्टिव वाला तो एकदम सरल है, नंबर ऑफ क्वेश्चन
जो होंगे वह दुगने होंगे। 70 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें से आपको 15 का ही जवाब 35 का ही जवाब देना है। और जो 35 अंक का सब्जेक्टिव रहेगा इसमें जिसमें जो प्रश्न होंगे वह 2 अंक वाला होगा और 5 अंक वाला होगा। इसमें जो 2 अंक वाला प्रश्न होगा इसमें प्रश्नों की कुल संख्या कितनी रहेगी, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वह आपके होंगे टोटल 20 क्वेश्चन आएंगे और इसमें से हम लोगों को आंसर जो देना है मात्र 10 क्वेश्चन का आंसर देना है। जो उचित लगे, जो हमारी समझ में आए उसी का आंसर देंगे। 20 में से 10 का आंसर देना है। और जो ये 5 अंक स्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे इसमें क्वेश्चन की संख्या टोटल होगी 6, नंबर ऑफ क्वेश्चन जो होंगे वह 6 और इसमें जो हम लोग का जवाब देना होगा, आंसर लिखना होगा, वह 3 प्रश्नों का आंसर लिखना होगा। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि ये 2 अंक स्तरीय है और 10 प्रश्नों का आंसर देना है। तो 10 दूनी कितना हो गया, 20 हो गया। यानी कि 20 अंक जो है आपका 2 अंक वाला से मिल जाएगा। और जो 5 अंक स्तरीय प्रश्न है उसमें से 3 का जवाब दे करके 15 अंक यहाँ से ला देंगे। तो ये हो गया 15 और 20 कितना हो गया, 35। आपका 35 यहाँ से टोटल कंप्लीट कितना हो गया, 70 हो गया। तो ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग अब एकदम शून्य से शुरुआत करेंगे, 12th का शून्य से शुरुआत करेंगे और इसमें हम लोग पहला जो चैप्टर है कल से देखेंगे, वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। थैंक यू।